नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा में कौन है। आपके साथ मैं हूं शबाब। यही बताने के लिए हाजिर हूं कि आज चर्चा में कौन है। आज चर्चा में उस मौत का जिक्र करेंगे जिसने सियासत में सवालों का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है। उस फैसले की करेंगे जिसमें तमिलनाडु के सुपर सीएम विजय अपने ही आदेश के शिकार हो गए। और उस वीआईपी कल्चर की करेंगे जहां नेता जनता को सादगी दिखाने की रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं। यानी कहीं राजनीति में संवेदना है, कहीं ज्योतिष बनाम विज्ञान की लड़ाई है और कहीं पेट्रोल बचाने के नाम पर सत्ता का सिंपल लुक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 3 बड़ी चर्चाओं के साथ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। प्रतीक यादव की अचानक मौत ने राजनीतिक गलियारों में सवालों की लंबी लाइन लगा दी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत को स्वाभाविक बताया गया है और किसी भी तरह की अननेचुरल डेथ से इनकार किया गया है, लेकिन राजनीति में सवाल सिर्फ रिपोर्ट से खत्म कहां होते हैं। सूत्र ये बताते हैं कि लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याएं, करोड़ों के कारोबार का तनाव और पारिवारिक परेशानियां प्रतीक यादव को अंदर से तोड़ रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश यादव के बयान की हो रही है, जिसमें वो कहते हैं कि कारोबार में नुकसान इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अखिलेश यादव अपने भाई की मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। क्या कहा था अखिलेश यादव ने, ये समझ लीजिए। इस बात से इस कहानी में कुछ और जुड़ जाता है। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। सुन लिया आपने, यानी संदेश बिल्कुल क्लियर है। दर्द सिर्फ परिवार का नहीं था, कारोबार का भी था। खबरें ये भी हैं कि प्रतीक यादव पिछले लंबे समय से न्यूरो की समस्या और लंग्स के इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से दो चार हो रहे हैं। उन्हें लंग्स में क्लॉटिंग हो रही थी और उनके मौत के पीछे भी ये वजह सामने आई। उन्होंने साल 2025 में अपने कारोबारी मित्र के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया था। उनको पॉक्सो एक्ट में फंसाए जाने की भी बातें कही जा रही। यानी प्रतीक यादव चारों तरफ से घिर गए। उनकी पत्नी के साथ भी रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे थे। महीना 2 महीना पहले ही प्रतीक यादव ने इंस्टा पर अपनी पत्नी के रिश्तों को लेकर के एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। बड़ा विवाद हुआ था। हालांकि अखिलेश यादव अपने भाई के साथ हर बार खड़े रहे, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये परेशानियां अखिलेश यादव तक थीं? क्या राजनीति से दूर रहने वाले प्रतीक यादव कारोबार की राजनीति में फंस गए थे? फिलहाल ये सारी बातें जांच के बाद सामने आएंगी, इसीलिए अखिलेश यादव भी कानूनी जांच की बात कह रहे हैं। उधर अपने ही जाल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी फंस गए। असल में तमिलनाडु के थलाइवा नए मुख्यमंत्री बने जोसेफ विजय शायद इस बात को सोच नहीं पाए कि ज्योतिष से सरकार का ग्रह नक्षत्र मजबूत हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और यही मामला उनके लिए उल्टा पड़ गया। दरअसल विजय ने अपने ज्योतिषी पंडित रिंकी राधा वेत्रिवेल को मुख्यमंत्री कार्यालय में ओएसडी नियुक्त कर दिया था, और यह बात उनके लिए बड़ी निगेटिव मार्किंग है। 24 घंटों के भीतर ही उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा। सहयोगी दल वीसीके, सीपीआई और सीपीएम ने इस बात को लेकर विधानसभा में सवाल उठा दिए कि सरकार वैज्ञानिक सोच से चलेगी या फिर कुंडलियां देखकर। विधानसभा में भी तंज उड़ाए गए। तमिलनाडु पेरियार की धरती है, यहां राजनीति में तर्क चलता है, तंत्र नहीं चलता। विवाद बढ़ा तो विजय सरकार ने फौरन यू टर्न लिया, और अब जो दूसरे नेता हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सरकार अपना ओएसडी 24 घंटे में तय नहीं कर पा रही तो 5 साल की राजनीति कैसे संभालेगी। विजय को राजनीति जितनी आसान लग रही है वो उतनी आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ का कल्चर जो है वो बहुत जुल्मी है। एक जुल्मी कल्चर को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। वो कल्चर था वीआईपी। जी, देश में पेट्रोल डीजल की चिंता बढ़ी है तो सत्ता ने अचानक सादगी का गियर लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट बैठक में इस बार सिर्फ गाड़ियों के काफिले से पहुंचे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी अपने अपने छोटे काफिलों के साथ मीटिंग में पहुंचे। नितिन गडकरी ने तो अपने काफिले का आकार 50% तक कम कर दिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों और मंत्रियों के काफिलों को छोटा करने के निर्देश दिए।
दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, यहां पर भी सरकारों ने कार पूलिंग की बात कही। यानी जो नेता कल तक 20 गाड़ियों के बिना घर से नहीं निकलते थे, वो अब जनता को कम से कम काम चलाने का तो संदेश देंगे। राजनीति में इसे सादगी कहिए या संकट के समय मजबूरी, लेकिन तस्वीरें खूब वायरल हैं। लेकिन एक सवाल और भी है, बड़े नेता तो ये सब मेंटेन कर लेंगे, ये जो छोटे नेता भौकाल बनाने के लिए घूमते हैं, पजेरो और फॉर्च्यूनर का काफिला चलता है, उसकी ड्रोन से शूटिंग होती है, वो कैसे इन तमाम बातों को छोड़ पाएंगे? क्या नेता उनको छुड़वा पाएंगे? क्योंकि वीआईपी कल्चर में हूटर तो बंद हो गया, लेकिन अब भी छुटभइये नेताओं की गाड़ी में हूटर खूब बजता है। तो आज चर्चा में कौन है, इसमें आपने देखा एक मौत जिसके पीछे सवाल अभी जिंदा हैं, एक सुपर सीएम जो अपने ही फैसलों में उलझ गए, और वो नेता जो अब वीआईपी कल्चर से दूरी बनाकर जनता के बीच सिंपल दिखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, राजनीति में बयान बदलते हैं, फैसले बदलते हैं और कई बार नेता भी बदल जाते हैं, लेकिन चर्चा वो कभी बंद नहीं होती। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देखते रहिए चर्चा में कौन है। जो भी चर्चा में है हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।